अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के बारे में और स्पेसिफिकली बात करनी है स्पॉन्सरशिप के बारे में कि विज़िट वीज़ा के लिए आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पॉन्सर लेटर और इन्विटेशन लेटर में क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। सबसे पहले आपको मैं ये डिफरेंस बता दूं कि स्पॉन्सर लेटर में और इनविटेशन लेटर में क्या फ़र्क होता है। स्पॉन्सर लेटर का मतलब ये है कि यूके से जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपको इनवाइट कर रहा है यूके आने के लिए, तो वो आपको अकोमोडेशन, फूड या आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो भी साथ स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर लेटर में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये बंदा है, ये मेरा क्या लगता है, दोस्त है, भाई है या रिलेटिव है, और ये इस टाइम के लिए यूके आना चाह रहा है, सपोज 10 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए। तो इसकी अकोमोडेशन और इसका जो फूड है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। और अकोमोडेशन कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा? अपने घर पे करूँगा, तो घर का एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। और अगर साथ जो वीज़ा एप्लीकेशन में आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, यूके विज़िट वीज़ा की जब आप एप्लीकेशन आप फिल करते हैं, एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि आप यूके ट्रिप पे कितने एक्सपेंस करेंगे। सपोज़ अगर आप उसमें मेंशन करते हैं कि जी मैं 1000 पाउंड लगाऊंगा, तो फिर वो पूछते हैं कि जी 1000 पाउंड है, ये आपको कौन देगा? आप खुद पे करेंगे या पे समवन एल्स? तो वहाँ पे फिर आपको मेंशन करना पड़ता है, जो यूके में बैठा हुआ बंदा है उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है वीज़ा एप्लीकेशन में कि ये बंदा है, ये मुझे ये ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं मुझे देगा। सपोज़ मेरा भाई है, ये ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं सपोज़ 1500 या 1000 पाउंड जो हैं ये मुझे देगा, ठीक है। उसकी वहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी वीज़ा एप्लीकेशन में। और इसी तरह स्पॉन्सर लेटर के अंदर सारी डिटेल्स ये मेंशन करनी पड़ेंगी, कितने पाउंड्स आप देंगे अपने भाई को यूके ट्रिप के लिए। जितने आपने लिखे हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, सेम उतने ही आपने स्पॉन्सर लेटर में भी मेंशन करने हैं। अब सेकंड बात कि इन्विटेशन लेटर क्या होता है। स्पॉन्सर लेटर के साथ चीज़ें कौन कौन सी लगती हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और इन्विटेशन का पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंपल जो इन्विटेशन लेटर क्या होता है, वो आपको इनवाइट कोई भी कर सकता है, आपका दोस्त भी कर सकता है, आपका कज़न कर सकता है, भाई या जो भी यूके में है वो कर सकता है। सिंपल होता है बिल्कुल इन्विटेशन लेटर। उसमें जो जिसकी तरफ से लेटर होता है उसकी डिटेल्स होती हैं कि मैं यूके में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट हूँ, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ या मैं यूके नेशनल हूँ। तो ये बंदा मेरा भाई है, दोस्त है या कज़न है, इसको मैं यूके इनवाइट कर रहा हूँ। पर्पस साथ लिखना पड़ता है, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, फॉर टूरिज़म, और मेरी फैमिली को मिलने आना चाह रहा है और टूरिज़म पर्पस के लिए आना चाह रहा है। और ये अपनी अकोमोडेशन का खुद रिस्पॉन्सिबल है और अपने जो ट्रिप एक्सपेंसेस है उसका रिस्पॉन्सिबल खुद है। और साथ वो ये श्योरिटी देता है कि मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि ये मेरा भाई यूके आएगा, अपना विज़िट कंप्लीट करेगा और वापस चला जाएगा। ये सिंपल वर्ड्स में ये मेंशन करना होता है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच होते हैं इन दोनों लेटर्स के साथ, जो सबसे पहले बताता हूँ कि स्पॉन्सर लेटर के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच होते हैं। स्पॉन्सर लेटर के साथ आपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं कि जब आप मेंशन करते हैं कि मैं ऐसे अकोमोडेशन प्रोवाइड करूँगा, तो उसके लिए फिर आपको अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना पड़ता है। अगर आप घर जो है वो आपके नाम पे है, तो घर के रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, कौंसल टैक्स है, और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं साथ। फिर इसके अलावा आपको आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स और आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें आपने स्पॉन्सर लेटर के साथ अटैच करनी है। और उसके साथ आपने अपना पासपोर्ट अटैच करना है। ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर लेटर के साथ अटैच करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर सिंपली आप लिखते हैं कि जी ये मेरा भाई है, ये यूके आ रहा है, इसको अकोमोडेशन एंड फूड मैं प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा एड्रेस है, और सिंपली आप उसके साथ पासपोर्ट अटैच कर दें, तो उस स्पॉन्सर लेटर का कोई फ़ायदा नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि अक्सर रिफ्यूज़ल लेटर मैंने इस तरह के देखे हैं कि जिसमें वीज़ा ऑफिसर कहता है कि जिसने आपको स्पॉन्सर करना है उसके सर्कमस्टांसेस तो आपने बताया ही नहीं है। क्योंकि ये जो सारा चक्कर है सर्कमस्टांसेस वाला, ये बड़ा मसला बन जाता है। तो अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके सर्कमस्टांसेस आपने इन सारे डॉक्यूमेंट से एलेबोरेट करने हैं। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में भी आपने बताना है, अपने कवर लेटर के अंदर भी बताना है। और इसके बाद जो है सिर्फ इनविटेशन लेटर, जो सिंपल इनविटेशन लेटर होता है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट ऐसा अटैच नहीं होता। उसके साथ सिर्फ जो आपका पासपोर्ट है वो अटैच होगा। अगर आप यूके नेशनल हैं तो आपका जो यूके नेशनल पासपोर्ट है वो आप अटैच करेंगे। अगर आप स्किल्ड वर्कर पे हैं तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ही होगा। लेकिन जो उनका यूके इमिग्रेशन स्टेटस है, जो यूके वीआई से आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है या आप उसकी पीडीएफ फाइल साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो आपने अटैच करना है। तो इनविटेशन लेटर में यही सारी चीज़ें होती हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कॉन्वोकेशन के लिए या वैसे यूके विज़िट करने के लिए इनवाइट करते हैं,
तो उनका जो इनविटेशन लेटर होता है, सिंपली नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को या बहन भाई जिसको भी वो इनवाइट कर रहे हैं उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सैलरी कम होती है, दूसरा वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे होते हैं, तो उनके पास अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ नहीं होता। और मेरी सजेशन भी यही होती है नॉर्मली स्टूडेंट्स को कि आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की खैर कोशिश भी ना करें, क्योंकि जब आपका केस वीक होता है इसी तरह कि आप पहले ही स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो आप अकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस अकोमोडेशन को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, कि उसका रेंट आप कैसे पे कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट हैं तो अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इन्विटेशन लेटर लिखें, उसमें मेंशन करेंगे ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये यूके आना चाह रहे हैं, जो भी आप पर्पज़ लिखें, कॉन्वोकेशन के लिए या आपसे मिलने के लिए, यूके एक्सप्लोर करने के लिए, और ये अपने ट्रिप एक्सपेंसेस के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं और इन्होंने अपनी होटल बुकिंग भी ऑलरेडी की हुई है। होटल बुकिंग का जो एड्रेस है वो आप मेंशन कर सकते हैं इनविटेशन लेटर में। तो इनविटेशन लेटर के साथ कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी जी आज की वीडियो इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सर लेटर के बारे में। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।